हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे टेंस का लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बाकी टेंस आपको प्लेलिस्ट में इसके मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। तो सीधे सीधे हम शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये लास्ट टेंस है। इसमें देखो, जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें तीन बातें बहुत विशेष तौर पे समझनी होती हैं। पहला तो ये कि हम कैसे पहचान लेंगे कि ये ये सेंटेंस है या जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी चीज़ हमने कहा है वो किस टेंस का है। उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, है ना। और नेक्स्ट चीज़ होती है वर्ब का यूज़ क्या होगा। तो जब भी हम टेंस पढ़ते हैं वो तीन बातें हमारी फोकस करने की होती हैं। और उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक बात मैं बता दूं आपको, सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सारा हमने फर्स्ट वीडियो में किया हुआ है, तो पहला पार्ट इसको ज़रूर देखिए, आपको तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें पहचान की अगर हम बात करें, पहचान की, तो हाँ, अगर किसी भी सेंटेंस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं और साथ में टाइम दिया रहता है। ठीक है, जैसे ये है कि हालांकि यही डेफिनेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें टाइम नहीं दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। रहा होगा, रही होगी, है ना, रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें समय दिया रहता है, यहाँ पे टाइम दिया रहता है। ठीक है, और टाइम यहाँ पे दो तरह का दिया रहता है, अनिश्चित काल और निश्चित काल, यानी डेफिनिट और इंडेफिनिट। तो ये पहले तो ये है कि टाइम हमेशा दो टाइप का होता है, अनिश्चित और निश्चित। जब भी हम निश्चित की बात करते हैं तो हमें डे याद आते हैं मंडे से, साल याद आते हैं 2019 से, हमें महीना याद आता है जनवरी से, और हमें ऑक्लॉक यानी बजे। तो जब कोई किसी सेंटेंस में बजे आता है, कोई मंथ का नाम आता है, किसी दिन का नाम आता है, कोई साल आता है, दैट इज़ अ डेफिनेट पीरियड। अगर मिनट आता है ना, मिनट आता है तो वो इंडेफिनिट है। सेकंड आता है तो वो इंडेफिनिट है। मतलब जब 15 डेज़ आ गया तो 15 डेज़ हमें नहीं पता कि किस महीने के, किस साल के, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम बात करें नियम की, रूल की, तो इसमें नियम ये है कि अगर सब्जेक्ट आई बी है, अगर सब्जेक्ट आई बी है तो उसमें शैल है बीन का यूज होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन। अगर बाकी सब्जेक्ट है, मान लीजिए अदर सब्जेक्ट हैं, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होगा, विल हैव बीन। ठीक है, ये होगा। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, मैं जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आता है। ठीक है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अगर टाइम निश्चित है, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं, अगर समय डेफिनिट है तो सिंस आएगा, अगर अनिश्चित है तो फॉर आएगा। फॉर मतलब FAR, नॉट FAR। ठीक है, तो फॉर आएगा। ये हमारे रूल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और समय दिया रहता है। समय दो टाइप का होता है, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित। अगर किसी में निश्चित समय दिया हुआ है तो सिंस आएगा, अनिश्चित दिया है तो फॉर आएगा। आई बी के साथ शैल है बीन आएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल है बीन आएगा।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। यहाँ बात आती है अगर ये निगेटिव है तो कैसा होगा, है ना। निगेटिव है तो मैंने बताया था कि अगर हमें इसको निगेटिव बनाना है तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हम बताएं पहली के बाद अगर मान ली लगाना है तो हमें क्या लिखेंगे, शैल नॉट हैव बीन, ये बात ध्यान रखना है। विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर 2 हैं तब तो आप समझते हैं, फर्स्ट के दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फर्स्ट के बाद लगाएंगे हम नॉट, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस को हम देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। पहला हम इसमें सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। हम जो भी लेते हैं सिंपली वर्ड यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए सीमा 2 बजे से, ठीक है, पढ़ रही होगी, ठीक है। तो सीमा विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है। अब इसमें 2 बजे हैं तो सिंस 2 o'clock, अगर ये पूछेगा सीमा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, अगर नॉट लगा दें तो क्या करेंगे, सीमा विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है o'clock। अगर मान लीजिए कोई भी इसी सेंटेंस अगर निगेटिव पूछता है तो क्या बनेगा, ठीक है। हम निगेटिव एक सेंटेंस बना के देखते हैं। यही रखते हैं सेंटेंस, क्या सीमा 2 बजे से पढ़ रही होगी, ठीक है। 2 बजे से पढ़ रही होगी, यही सेंटेंस है। तो हमने कहा कि अगर 2 से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है यहाँ पे विल सीमा हैव बीन, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। विल सीमा हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, बाकी सब चीज़ें वही हैं, रीडिंग सिंस 2 o'clock। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल एक हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन बाद की आएगी। बाकी सारा रूल वही है, आईएनजी लगेगी और निश्चित है तो सिंस आएगा, अनिश्चित है तो फॉर आएगा, ठीक। बाकी चीज़ें हम इसको समझते हैं कि इसमें जो सेंटेंस हैं वो ग्रामेटिकली भी देगा, है ना। जैसे मान लो उसने देगा बॉयज, ठीक है, विल हैव बीन वाश द क्लोथ, ठीक है, और सिंस 2 o'clock, इस तरह से। तो इसमें पूछेगा वो ए बी और फिर दे देगा वो सी, फिर दे देगा वो डी। पूछेगा किस पार्ट में मिस्टेक है, इसमें थोड़ा सेंटेंस बड़ा है फिर भी समझिए आप इसको, किस पार्ट में मिस्टेक है। तो ये आपको हर एग्ज़ाम में मिलते हैं, बोर्ड में मिलते हैं, आपको यूपीएससी मिलते हैं, स्टेट पीएससी मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में इस तरह के मिलते हैं। और ये आप तब कर पाते हो जब आपको ट्रांसलेशन समझ, टेंस को समझते हो। देखिए इसको हमें कैसे करना है, आपको पता है कि वाइज बिल है बीन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वास द क्लोज बिल है बीन है, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है,
इसलिए यहाँ पे वॉशिंग आएगा, यानी जो मिस्टेक है वो सी ऑप्शन में है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करेंगे आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सेंटेंस प्रोवाइड करा दें। बाकी आप गाइड से, बुक से, जहाँ से भी आपको मिलें, अपने सीनियर से, टीचर से, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही टेंस आएगा। बार बार कीजिए, ठीक है। बस रूल आपको नहीं बोलना है। एक बार मैं फिर बता दूं, जितने भी टेंस हैं उसको करने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट हमारा ज़रूर देखिए। वो थोड़ा बड़ा है, लगभग 42 मिनट का पार्ट है। उसमें हमने बताया है कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। वो सब सारे वहाँ पे रूल हैं, क्योंकि हर बार बताने से अच्छा है एक बार हमने वहाँ बता दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ज़रूर देखिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे पार्ट स्पीच या बाकी अदर जो पार्ट रह जाते हैं, खासकर वर्ब टू बी है, मॉडल्स हैं। पहले कोशिश करेंगे हम ट्रांसलेशन पे ही बात कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वर्ब टू बी। व्हाट इज़ अ वर्ब टू बी, इस पर हम बात करेंगे। वर्ब टू बी एक्चुअली इज़, एम, वाज वर्ब होते हैं। तो कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे होता है, इसको हम आगे देखेंगे। थैंक यू।